पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। आइए जानते हैं कैसे हुआ था भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। वही जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुदन लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही जहां एक तरफ शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, तो वहीं भोले भंडारी और मां पार्वती के विवाह पर्व में शिव भक्तों ने जगह जगह अनोखी शिव बारात भी निकाली, जिसमें भूत प्रेत और पिशाचों की नृत्य यात्रा भी निकाली गई। प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार एलेन सिंह की खास रिपोर्ट।